अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिफाइन करेंगे सेट क्या होता है और इसके ऊपर बेसिक ऑपरेशन क्या करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सेट क्या होता है। हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड collection of well defined distinct objects is called set। इसको सेट करते हैं, ठीक है, is called set। मतलब हमने तीन चीजें यहाँ पर डिस्कस करनी है। एक तो कलेक्शन होनी चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हों और वाजे हों। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वाजे, जिनको हम मतलब देख सकते हो। और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? मुनफरिद, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल है सेट की एग्जांपल। अगर हम देखें कि ये हमारे पास एक बुक्स का सेट पड़ा है, या आप ले लें वेजिटेबल्स का सेट ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं, या नंबर का ले लें 1 2 3 4 अप टू 100 और या 4 तक आप ले लेते हैं, तो ये एक सेट कहलाता है। लेकिन एक चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है सेट के अंदर, जो अब कलेक्शन इकट्ठे आ गए हैं, ठीक है, वेल डिफाइंड हमें नजर भी आ रहा है, 1 2 3 4 है और डिस्टिंक्ट मुनफरिद भी है। मतलब देखें इसके अंदर ना तो 1 2 टाइम्स आया है, ना ही 2 टाइम्स आया है। मतलब सब जो आपके पास डिजिट्स हैं वो सारे के सारे 1 टाइम्स आए हैं। तो ये वाला क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। अगर मैं देखूं कि क्या ये मेरे पास सेट है, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर देखें कि ये 2 जो है ये 3 टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है, और 3 जो है ये 2 टाइम्स रिपीट होगा, इसलिए ये वाला सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। और भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसा कि मैं ले लेता हूं एप्पल्स का सेट। अगर मैं पूछूं कि क्या हमारे पास जो एप्पल्स हैं, ठीक है, एप्पल्स, इनका जो है हमारे पास सेट होगा या नहीं होगा? अब देखिए सोचने वाली बात है कि हमारे पास अगर ये एप्पल्स पड़े हुए हैं, तो इनको अगर हम डायरेक्ट कह देना सेट है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं। एप्पल्स के 2 चीज़ें आप देखें, एक तो उसका आप कलर देखें, कलर, और दूसरे साथ में उसका साइज भी देखें, ठीक है। अब आप एप्पल्स ले लेते हैं, एक एप्पल है डिफरेंट साइज के, मतलब 1, ठीक है ना, एक एप्पल आपका है फॉर एग्जांपल 1 kg का है, दूसरा आपका 2 है, तीसरा आपका 3 kg का है, तो ये सेट बन सकता है। अगर आप ऐसे एप्पल्स ले लें जिन एप्पल्स का जो है वो सबका साइज जो है वो सेम हो, तो क्या वो सेट होगा? नहीं। अगर साइज सबका अगर सेम हो तो सेट नहीं होगा। या अगर कलर सबका सेम हो जाए, ठीक है ना, अगर कलर सबका सेम हो, साइज डिफरेंट हो, ठीक है, तो वो सेट बन सकता है। तो ये सेट के चंद एग्जांपल्स हैं, इनको देखते हैं हम। तो इससे आगे हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सेट्स बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सेट है, सिंपल सी बातें हैं इसके रिलेटेड। नेचुरल का सेट, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? n से। और ये कौन सा इसमें इनसे आते हैं? 1 2 3 4 अप टू 100, ये वाला नेचुरल का सेट होता है। इसके बाद w होल नंबर आ जाते हैं, होल नंबर्स। इसमें क्या आ जाता है हमारे पास? इसी के अंदर अगर हम 0 डाल दें, 0 1 2 3 4 5 अप टू 100, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 0 0 अब नेचुरल के अंदर
सिंपल। अगर हम देखें कि नेचुरल के अंदर अगर हम 0 डाल दें तो होल नंबर बन जाते हैं। इसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, z से इसको डिनोट करते हैं। इसी के अंदर अगर हम प्लस माइनस लगा दें, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 अप टू सो, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास सेट है रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ डायरेक्ट क्या लिखते हैं रैशनल नंबर्स। इनको Q से डिनोट किया जाता है और इसके अंदर P ओवर Q सच दैट P Q बिलोंग्स टू V एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे आदात, ठीक है, जिनको हम P बाय Q की शक्ल में लिख सकते हो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। और ये जो P और Q हमने उठाने हैं ये वाले हमने यहां से नीचे उठाने हैं। ठीक है, और इससे आगे है सेट ऑफ इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर और Q प्राइम which is not written in the P by Q form, which is not written in P by Q form। इससे अगला जो सेट है वो है रियल नंबर। अब रियल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं R से। अब इसके अंदर क्या आ जाता है रैशनल और इररेशनल को अगर हम इकट्ठा करें, रैशनल और इररेशनल को अगर हम इकट्ठा करें तो ये हमारे पास रियल नंबर बन जाते हैं। और इससे अगला जो सेट है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको C से डिनोट करते हैं। ठीक है, और A प्लस और आयोटा भी सच है A भी बिलोंग्स टू R। ये जो हमने A भी लेना है ये हमने R में से लेना है और आयोटा जो है ये इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी। तो ये हमारे पास 4 सेट्स हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि नेचुरल नंबर जो होता है n 1 2 3 4 अप टू 100, और इससे जो अगला सेट होता है हमारे पास वो है होल नंबर्स। इसी के अंदर अगर हम 0 डाल दें, इसके अंदर अगर हम देखें तो मैं अगर 0 को रेज कर दूं तो ये सारा का सारा सेट अब क्या बन गया, नेचुरल नंबर बन। इट मींस दैट यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि होल नंबर का जो सेट होता है उसके अंदर नेचुरल बैठा होता है। मतलब ये जो देखिए ये नेचुरल का सेट है, ये यहाँ पर मौजूद है कि नहीं है। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स अगर इनके दरमियान हम क्या लगा दें प्लस माइनस लगा दें। ठीक है, और ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते, इसके अंदर इशारिया नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट फॉर्म में नहीं होते ऊपर 0। इसी के अंदर अगर हम प्लस माइनस लगा दें तो सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाता है। फिर अब इसी में से कोई दो हिस्से उठा लें, कोई डिजिट उठा लें, उनको आपस में आप डिवाइड करें। ठीक है ना, मतलब 2 ले लें 3 ले लें, इनको डिवाइड करें। जो डिवाइड करने से आपका एक सेट बनेगा उसको आप क्या कहेंगे, रैशनल का नाम देंगे। इररेशनल नंबर क्या होता है, अगर हम जो P बटा Q की शक्ल में ना आ रहे हैं, मीन्स के जैसे कि हमारे पास 2 अंडर रूट होता है, ठीक है ना, इसी तरह के जो आपके पास डिजिट्स होते हैं वो इररेशनल कहलाते हैं। अब इन दोनों को अगर इकट्ठा कर लें, एक बार फिर बता देता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो Q है, इस Q के अंदर ये वाला सेट मौजूद है, ये पूरा का पूरा सेट जो होगा ये इस Q के अंदर मौजूद होगा। इसी तरह अब इन दोनों को अगर इकट्ठा कर लें हम, रैशनल और इररेशनल को अगर हम इकट्ठा कर लें तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास रियल नंबर का सेट बन जाएगा। इट मींस दैट कि रियल के सेट के अंदर ये पिछले सारे जितने भी सेट्स हैं यहां तक, ये सारे के सारे रियल के अंदर मौजूद
रियल का जो सेट है, इस सेट के अंदर नेचुरल भी होगा, इस सेट के अंदर होल भी होगा, इसी सेट के अंदर सेट ऑफ इंटीजर्स भी होंगे, इसी सेट के अंदर रैशनल भी होंगे, इसी सेट के अंदर इरेशनल भी होंगे। तो इससे जो अगला सेट है, अब जो इमेजिनरी फॉर्म में आ जाते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास बेसिक सेट्स हैं, ठीक है। इससे आगे प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स वो बाद में निकलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट की डेफिनेशन थी, इसके ये चांद सेट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम देखेंगे इसी का नेक्स्ट जो है ऑपरेशन ऑन सेट्स है। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स सिंपल सी बातें हैं बच्चों वाली, हम 6th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं ऑपरेशंस। इसमें सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे वो चेक करते हैं। ऑपरेशन जो है इसमें हम सबसे पहले यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले यूनियन, फिर इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन, फिर डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंस, फिर कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो ये जहां तक बेसिक ऑपरेशन है सेट के ऊपर, ठीक है। मतलब ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात कर रहे हैं हम, तो हम दो सेट्स के दरमियान यूनियन निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, डिफरेंस निकालना सीखेंगे और कंप्लीमेंट निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दो चीजें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ चीजें पड़ी हैं, ठीक है। मतलब इंटरसेक्शन में ऐसे समझा देता हूं, क्या यूनियन ऐसे होता है कि ये आपके पास इधर पड़े हैं, फॉर एग्जांपल 2 3 2 3 4, ठीक है। और इधर कुछ और आपके पास नंबर पड़े हैं, यहां पे ले लें हम फॉर एग्जांपल 4 5। तो इन सब को इकट्ठा कर देंगे, ये इधर पड़े थे, ये इधर पड़े हैं, इन सब को हम क्या कर देंगे, एक ही जगह पर इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। तो वो वाला क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि जो दोनों में सेम होंगे, जो दोनों में सेम होंगे, जैसे कि 2 3 4 है और 4 5 है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जो दोनों सेट्स के अंदर, ये हमारे पास इधर 4 है, इधर भी 4 है, तो ये इनकी इंटरसेक्शन कहलाएगी। अभी हम डिटेल में चलेंगे, लेकिन मैं आपको चलता चलता बता रहा हूं, जो मिलते हों, जो सेम हों दोनों सेट्स के अंदर, उनको इंटरसेक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बात आ जाती है डिफरेंस की। जो मिलते हों वो नहीं लिखने, ठीक है, वो डिफरेंस कहलाता है। और कंप्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट में से सेट निकालना होता है। अब हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे, यूनियन को डिस्कस करेंगे, इंटरसेक्शन को डिस्कस करेंगे, डिफरेंस को डिस्कस करेंगे और कंप्लीमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यूनियन के बारे में कि यूनियन क्या होता है। यूनियन को समझने के लिए हम दो सेट्स लेते हैं। एक सेट हमने ले लिया फॉर एग्जांपल 1 2 3, दूसरा सेट हमने ले लिया B 2 3 और 5 ले लिया, कोई भी ले सकते हैं आप। यूनियन का जो साइन होता है ये U, ये इसका साइन होता है। अब ये दो सेट हमारे पास मौजूद है, एक सेट ये हमारे पास, एक सेट ये है हमारे पास। सबसे पहले जो आपने चेक करना है कि क्या ये सेट है या नहीं है, क्या इसके अंदर कोई हिंसा
रिपीट हो रहा है, मीन्स 1 जो है 2 टाइम्स कहीं पे आ रहा है, नहीं। 2 कहीं 2 टाइम्स आ रहा है, नहीं। 3 भी 1 टाइम आ रहा है, इसमें भी कोई हिंसा जो है वो 2 टाइम्स नहीं आ रहा। तो ये दोनों सेट्स हैं। अब इन दोनों का हमने क्या निकालना है, यूनियन। तो यूनियन निकालने का ये हमारे पास तरीका है, ए यूनियन बी। हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 2 3, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 3 5 जी। तो अब इनका हमने क्या निकालना है, यूनियन। दोनों को हमने इकट्ठा करना है। अब इकट्ठे करने का मतलब ये नहीं कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख लेना है। आई रिपीट, दोनों सेट्स के एलिमेंट, मतलब कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, वो 1 2 3 ये भी लिख लिए, इधर से 2 3 5 ये भी लिख लिया, तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर 2 जो है 2 टाइम्स आ गया, ठीक है, और 3 भी है वो भी 2 टाइम्स आ गया, तो ये तो सेट ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। मतलब कि अगर हम दो सेट्स का यूनियन भी निकालें तो जवाब भी एक सेट बनना चाहिए। जैसे अब इनको अगर हम यूनियन की शक्ल में लिखें तो क्या आएगा, 1 2 3 और 5। अब ये 2 टाइम्स है, इधर भी 2 है इधर भी, ये नहीं कि दोनों बार इसको लिख लेना, एक ही बार लिख लेना। 3 इधर भी है इधर भी है, तो 3 एक ही बार लिखा जाएगा, 5 इधर लिख लिया, ठीक है, 1 था इधर लिख लिया, मतलब दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, इकट्ठा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, यूनियन, ठीक है। हम एक और फर्दर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है 4 6 और इधर से हमारे पास बी कोई सेट है -1 और 2, ठीक है। अब दोनों को हम क्या करते हैं, इकट्ठा, यूनियन निकाल लेंगे इसका। तो यूनियन इसका क्या आएगा, 4 6, पहले सेट ए लिखें, सिंपल, ये जो भी आपको सेट दिया जाएगा अपनी तरफ से आपने नहीं लेना, आपको सेट्स दिए जाएंगे और कहा जाएगा इनका यूनियन निकालें। तो ये 4 5 यूनियन -1 2। अब इन दोनों का यूनियन निकालें तो क्या आएगा, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ कि वो हमेशा गिनती जो है वो आप 1 2 से स्टार्ट करते हैं इसका। तो ये क्या है आपके पास, -1 2 लिख लिया मैंने, और 4 और 6, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये पहले लिखा जाए या वो पहले लिखा जाए, ठीक है ना। लेकिन एक तरतीब से हम चलते हैं कि पहले माइनस फिर प्लस, फिर मतलब 2 छोटा है ये पहले आया, 4 6 एक तरतीब है इसके पास। तो ये हमने एक और एग्जांपल कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इंटरसेक्शन। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी दो सेट्स आपको दिए जाएंगे, उनको आप 8th क्लास की बुक ले लें, आप 6th क्लास की बुक ले लें, 7th की ले लें, वहाँ पे सारे यूनियन उनकी आप प्रैक्टिस करें। अभी हम देखेंगे इंटरसेक्शन के बारे में। यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना। इंटरसेक्शन का जो साइन है उल्टा यू, ये इसका साइन है, ठीक है, उल्टा यू। अब कैसे इसको निकालना है ये भी एक एग्जांपल से हम देखेंगे। ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास कोई भी सेट है ए, आप ले लें 0 1 2 3 4, और बी सेट को ले लें 3 और 4। अब इनका आपने इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू लिखें जैसे हमने यूनियन में देखा, ए 1 2 3 और 4, इंटरसेक्शन 3 4। अब
अभी मैंने पहले बताया था इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो दोनों सेट्स के अंदर जो सेम एलिमेंट्स हैं, सेम डिजिट्स हैं, ठीक है ना, सेम थिंग्स हैं, इस सेट के अंदर और इस सेट के अंदर जो सेम एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। अब सेम कौन कौन से हैं हम चेक करते हैं। एक तो हमारे पास 3, ये देखिए इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो ये हमारे पास क्या जवाब आया 3। और इधर भी आपके पास 4 है, इधर भी 4 है, तो ये आपने 4 लिख लेना है। अब ये 0 1 2 बच्चे सोचते हैं ये किधर गए जी, ये नहीं लिखने, ठीक है ना, ये नहीं लिखने, ठीक है, जस्ट जो सेम है दोनों सेट्स के अंदर वो लिख लेंगे, ठीक है। तो ये होता है इंटरसेक्शन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हमारे पास एक सेट है फ्रूट्स का, यहां पे हमारे पास बनाना पड़ा है, ठीक है, और इधर हमारे पास मैंगो पड़ा है, और साथ में हमारे पास ऑरेंज पड़ा है। एग्जांपल दे रहा हूं आपको। बी सेट के अंदर जस्ट आपके पास मैंगो पड़ा होगा, ठीक है। अब इसका आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, इंटरसेक्शन निकालना है। ये तरीकाकार है, पहले ऐसे लिखें इसको, ए सेट लिखें, बनाना। अब स्पेलिंग को देखने की बैठ जाना कि ये गलत है या सही है, या मैथ्स के अंदर ये जरूरी नहीं होता कि आपका, ठीक है ना, डिक्शनरी को भी देखते हैं हम लोग। मैंगो और साथ में ये मैं सेट बी लिख रहा हूं, इंटरसेक्शन लगा के तो दोनों सेट्स के अंदर क्या चीज सेम है, मैंगो, ठीक है। तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू मैंगो, ठीक है। तो ये है इसके इंटरसेक्शन निकालने का तरीका। यूनियन डिस्कस किया हमने, इंटरसेक्शन डिस्कस किया, ठीक है। आप जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है डिफरेंस। इसके रिलेटेड आप एग्जांपल्स कीजिएगा, अगर कोई भी आपको डिस्टर्बेंस हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस। अब डिफरेंस के लिए साइंस जो हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे भी हो जाता है, ठीक है, और ऐसे। अब ये वाला हम ज्यादा यूज करते हैं, तो अब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सेट है, कोई भी ले लें आप, 2 3 4 7 8, ठीक है। दूसरा सेट है आपके पास 3, वो ले लें आप 4 4 6 और 7, ठीक है। अब इन दो सेट्स का हमने डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए a माइनस बी इज इक्वल टू, पहले a की वैल्यू लिखें 2 3 4 7 और 8, माइनस अब b की वैल्यू लिखें 4 6 7। अब ये थोड़ा सा इंटरसेक्शन से थोड़ा सा अलग है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो सेम होते हैं वो लिख लेते हैं। मतलब इधर 4 और 7 का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो 4 और 7 इधर भी है और इधर भी है, इधर भी 4 और 7 है और इधर भी 4 और 7 है, तो इसका इंटरसेक्शन 4 और 7 है। लेकिन इसके डिफरेंस
इस सेट में से हमने इसको माइनस कर देना है, ठीक है। इस पूरे सेट में से इसको हमने माइनस कर देना है, बाकी इस सेट के अंदर इस सेट में से हमने इसको माइनस करना है। जब हम माइनस कर देंगे मतलब इन एलिमेंट्स को इनमें से निकाल देंगे तो जो बाकी बचेगा वो हमारा डिफरेंस होगा। अब जरा चेक कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि ये 4 इधर भी है, इधर भी है, 7 इधर भी है, इधर भी है, ठीक है। तो बाकी क्या बचा हमारे पास इधर 2, 3 और 8। जी बच्चों के ज़हन में यहाँ पे सवाल आता है, इसमें जो सेम होते हैं वो नहीं लिखने, इंटरसेक्शन के ये उल्ट चलता है, ठीक है। जो सेम है वो नहीं लिखने, ठीक हो गया। अब अगली बात, बच्चे समझते हैं ये 6 किधर गया, हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। इधर जो सेम थे वो तो हमने निकाल दिए, इसमें से हमने सेम निकाल देंगे, ठीक है ना। बाकी इधर जितने मर्जी आ जाए हमें उससे कोई गल नहीं। आई रिपीट, हमने इस सेट में से वो हिस्से निकाल देने हैं, वो एलिमेंट्स निकाल देने हैं जो इधर मौजूद होंगे, ठीक है। बाकी जो इधर बच जाएंगे इस सेट में जो बच जाएंगे वो लिखने हैं। इस सेट के एलिमेंट अगर बच भी जाते तो हमें कोई गल नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर। मैं एक और एग्जांपल से इसको बताता हूँ। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप ले लें 0, -1, 1, 2, -2 और 2। अब यहाँ पर कुछ बच्चे जिनको सेट्स के बारे में नहीं पता होता वो फिर घबरा जाते हैं कि ये -1 और 1 ये सेम नहीं, ये सेम नहीं है, ये 0 है, ये -1 है और ये +1 है, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। और ये -2 है और ये 2 है, ये दोनों डिफरेंट है आपस में, ठीक है। तो इनको आपने ये भी कह सकते हैं ये दोनों सेम है। अगर ये भी 1 होता, ये भी 1 होता तो ये सेट नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर ये -1 है और ये वाला 1 है तो ये वाला सेट है, ये -2 है, ये 2 है, तो ये हमारे पास एक सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि ये माइनस है और वो प्लस है, ये दोनों मुख्तलिफ हैं, ठीक है ना। ये ना हो कि आप कहें कि ये तो -2 है, ये 2 को देखें, ठीक है, नहीं, ये -2 है, वो +2 है। अच्छा, तो ये हमारे पास ये एक सेट है। ले लें आप -1 और 2 ले लें, -1, 2, 3, -3 और 4 ले लें। अब इनका हमने डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। इनका हमने क्या करना है जी, डिफरेंस चेक करना है। इसका डिफरेंस चेक करने के लिए हम a माइनस b निकालेंगे। पहले a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, -1, 1, -2 और माइनस b वाला सेट लिखेंगे। -1, 2, -3 और 4। जी, तो इनका हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। डिफरेंस इनका कैसे निकलेगा, a माइनस b इज इक्वल टू, अब डिफरेंस से मैंने अभी यहां पर बताया था कि जो एलिमेंट्स इधर हो वो अगर इधर भी हो, ठीक है ना, मतलब सेम एलिमेंट्स इधर नहीं लिखने। 4, 7 इधर भी था, इधर भी था, हमने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। और बाकी जो बचते हैं इस सेट के एलिमेंट्स वो ही इधर लिखने हैं। इस सेट में अगर कुछ एलिमेंट्स बच भी जाते हैं तो हमें उससे कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स सेम है, -1 इधर भी है, इधर भी है, और 2 इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो अब इसके क्या जवाब क्या है, इधर जो इनसे बच गए, 0 बच गया, 1 बच गया हमारे पास और -2 बच गया। ये हमारा डिफरेंस आ गया, ये हमारा जवाब है, ठीक है। अब इधर कुछ इनसे बच रहे थे, हमें
वो बच्चे कुछ क्या करते हैं, वो जो यहाँ पे बच रहे हैं वही भी लिख देते हैं। नहीं, इधर जो बच रहे हैं हमें उससे कोई बात नहीं, इधर अगर जितने बच रहे हैं, क्योंकि हम ए में से बी को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वही हमने यहाँ पे लिख लेने हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस हो गया है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो 2-4 एग्जांपल इस पे करेंगे, 2-4 एग्जांपल्स आप यूनियन पे करेंगे, तो 2-4 एग्जांपल्स आप इंटरसेक्शन पे करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट निकालना। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? सिंपल, अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया था, अभी हमने डिस्कस किया है सेट को, सेट की डेफिनेशन हमने की, उसके बाद हमने कुछ सेट्स बनाए, नेचुरल का सेट बनाया, होल नंबर का सेट बनाया, उसके बाद हमने सेट ऑफ इंटीजर्स बनाया, उसके बाद हमने इंटीजर के बाद रैशनल, इररेशनल और रियल और कॉम्प्लेक्स का सेट बनाया। उसके बाद हमने ऑपरेशंस की बात की थी। ऑपरेशन में सबसे पहले हमने यूनियन को देखा था, ठीक है, यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और आप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं? कंप्लीमेंट के लिए जो साइन होता है, या तो डैश लगाते हैं हम या सी, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ए का कंप्लीमेंट निकालना है तो उसको कैसे लिखेंगे? ए डैश और ए कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें हैं, लेकिन कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा। ये सेट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर आपको सेट्स दिए जाएंगे, जस्ट आपने एक ऑपरेशन लगाना है कि कौन सा ऑपरेशन करना है, हमें डिफरेंस निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है या यूनियन निकालना है। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमारे पास पहले यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें। जितने भी दुनिया जहां में हम सेट पढ़ते हैं, ठीक है ना, उन सबसे बड़ा जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो सेट है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट होता है। मीन्स के ऐसे बता देता हूं कि u की वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है। या पहले ये बताओ तो कंप्लीमेंट निकालते कैसे? मीन्स कि आपने किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना है, a का कंप्लीमेंट निकालना है, तो u में से a को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। याद रहे ये वाली वैल्यू भी आपको दी जाएगी, ये वाली वैल्यू भी दी जाएगी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल से इसको आपको समझाता हूँ। एग्जांपल, ये हमारे पास एक u है, u में कीमत दी जाएगी, इसकी भी दी जाएगी, आपको अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं करना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 0 से लेकर 10 तक हमें u की वैल्यू दी गई है, और a जो दिया गया है वो हमें दिया गया है 2 4 और 6 और 8, ठीक है। u माइनस a, हमें u की भी वैल्यू दी गई है और a की भी, और सवाल ये है कि हमने a का कंप्लीमेंट निकालना है। जो सेट ऑपरेशन दिया जाएगा उसका आपने क्या करना होता है? कंप्लीमेंट निकालना होता है। जी, तो जो सेट हमें दिया जाएगा उसका हमने कंप्लीमेंट निकालना है। तो कंप्लीमेंट निकालने का ये तरीका है, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, जो भी सेट दिया जाएगा a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a। क्या मतलब कि जो भी सेट जिसका भी हमने कंप्लीमेंट निकालना होगा, u में से उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। u में से उस सेट को
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, आगे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ। ये माइनस जो मैंने यहाँ पे माइनस लगाने थे मैंने इधर लगा दिया। -2 4 और 6 और 8, मतलब u लिखा मैंने, u का सारा सेट लिखे, माइनस a का सेट लिखे। अब अभी हमने माइनस निकालना सीख लिया, पीछे डिफरेंस, मतलब ये डिफरेंस ही है। ठीक है, अब डिफरेंस हमने कैसे निकाला था, जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट सेम है, ये भी सेम है, 4 भी सेम है, 6 भी सेम है और 8 भी सेम है। ठीक है, तो ये वाले एलिमेंट्स हमने नहीं लिखने, हमने ये वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने। तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, a का कंप्लीमेंट 0 1 0 1, सॉरी 2 नहीं लिखना, 3 और 5 और 7 और 9 और 10, दैट्स योर कंप्लीमेंट। तो ये कंप्लीमेंट निकालने का तरीकाकार है। ठीक है, सेट की डिफाइन किया, वो सेट्स और ये 4 ऑपरेशन हमने पढ़े, ये बच्चों आपने अच्छे से याद कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।